तारीख निकल गई तो कहीं उसको शक ना हो जाए। तो नंद बाबा सारे ब्रजवासियों से कहे, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपे मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वासुदेवं करं दातुं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, नंदः वार्षिक करम दातुम मथुरांगता, कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा के लिए गए और सभी ग्वालों से कह दिया कि लाला की देखभाल करियो। जितने ब्रजवासी ग्वाला थे बोले, बाबा ने को चिंता न कर, तू आराम से कर दे के आ। लेकिन बाबा इधर कर देने के लिए गए, उधर से लाला की मौसी जी आ गईं। मौसी जी कौन? कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सकार निगनंती पुरग्रामा ब्रजद्रशु। अनेक नगरों से बाल हत्या करती हुई पूतना ब्रज में प्रवेश हो गई। जैसे ही इसने सुना कि नंद के आनंद भयो, बोले हाँ कोई लाला भयो है, कोई पूत भयो है और हमारा नाम है पूतना, पूत को रहने ही नहीं दूंगी। तो इतना सुंदर मेकअप किया। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हों। गोप्या श्रियं द्रष्टुमिमां गत्यां पतिं। ऐसा दिव्य भव्य श्रृंगार करके आई पूतना और इसने का नाटक कियो कि जितने भी ब्रजवासी ग्वालनियां आ रही थी उन्हीं के झुंड में प्रवेश हो गई नंद भवन में। इसने भी कहा, यशोदा बहन बधाई हो। ऐसे इसने भी बधाई को नाटक कियो। यशोदा मैया आंख फाड़ फाड़ के देखने लगी, बार बार देखवे कि भैया ये तो हमारी कौन सी बहन है, ककेरी है कि ममेरी है कि पपेरी है कि चचेरी है, कौन सी बहन है? आज से पहले तो कभी ना देखी। अब मुझको अपनी बहन बोल रही है तो कहीं ना कहीं कोई दूर रिश्ते की होएगी। यशोदा है, किसी का मन दुखी नहीं करना चाहती है। यशम ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वही तो यशोदा है। मैया ने कहा, तेरो ही लाला है। जा पालने में पड़ो है, जाके देख, इसमें क्या पूछने की जरूरत है। जैसे ही अवसर मिला और दबे पाव भगवान के पास पहुंचने लगी, पालना के पास, तो देखते ही प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी कहते हैं, विबोध्यताम बालक मारे का ग्रहम चरा चरात्मा सनिमीलते क्षणा। उसी क्षण प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए, सनिमीलते क्षणा। प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए? इस पे संतों ने बहुत बड़े बड़े भाव, सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए हैं। प्रभु ने सोचा, यहां तो हम आए हैं माखन मिश्री खाएवे के लिए, और ये दुष्ट पूतना आ गई है, राक्षसी है,
तो कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो प्रभु ने इसीलिए नेत्र बंद कर लिए कि माने विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना है तो मंगलाचरण तो कर लें कम से कम। इसलिए प्रभु आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे। और एक संत भाव प्रकट करते हैं कि प्रभु ने सोचा कि हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाए को, और ये पूतना मौसी जी हमें सबसे नंबर 1 पे ही आकर के जहर पिलावे के लिए आ गए, और ये जहर पीवे को मेरो अभ्यास ना है, ये तो देवादिदेव महादेव का है। तो आंख बंद करके भावन भोलेनाथ का ध्यान करने लग गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। एक संत कहते हैं कि प्रभु ने सोचा कि अभी तक तो हमने दिव्य तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का बहुत दुग्ध पान किया, लेकिन ये प्रथम बार ही ऐसा है कि पूतना मुझे दुग्ध पिलाने के लिए आई। और ये पिलाए बिना मानेगी नहीं, तो क्या करें? तो आंख बंद कर लो। और जब आंख बंद कर लेंगे तो प्रभु ने आंख बंद की और पीने का मन में विचार बनाया। एक संत कहते हैं कि प्रभु ने सोचा कि नेत्रों से नेत्र मिलते हैं तो चार हो जाते हैं, जहां आंखें चार हुई प्रेम हो जाता है, प्रीते नयन योग्यता। और जिससे प्रेम हो जाता है, हमारे कन्हैया की तो वैसे ही नेत्र चपल है, और प्रेमी का वध करने में बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। प्रभु ने सोचा कि जब रामावतार में उसमें भी एक श्रीमती जी आई, लेकिन उस समय हमारी किशोरी जी साथ में थी। इस समय हमारी किशोरी जी है नहीं, देखें तो किसको देखें? रामावतार में भी एक श्री देवी आई थी। वो क्या कहती थी भगवान से? ताते अब लगे रही कुंवारी। सूपनखा जी, सूपनखा का मतलब समझते हो? सूप जैसे जिसके हो नख। बोलो राधे राधे। कहीं कहीं सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, राधे राधे। यहाँ तो नहीं है कोई, लेकिन कहीं कहीं। मन माना कछु तुम्हें निहारी। भगवान को निहारने में कह रही, कछु लगा रही कि मन माना। वैसे ज्यादा सुंदर आप नहीं हो, और तो सांवले से, लेकिन हाँ औरों से ठीक हो, चलेगा। भगवान के तो होश उड़ गए कि जब हम मिथिला में पहुंचे तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। और ये हमें फैल कर रही है। यदि आज के जमाने का कोई इंसान होता तो 10 बार देखता, लेकिन प्रभु ने उसको देखा नहीं। जवाब भी दिया तो किसे देख के दिया? सीतय चितय कहीं प्रभु बाता। 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 और बही को मारे मोरे लघु भाता।
रामचंद्र परांदारान चक्षुषा न विपश्यति। ऐसे उदार हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए कि उन्होंने पराई स्त्री को निगाह उठा के नहीं देखा। तो क्या किसी को नहीं देखा? जब जंगल में